नमस्कार दोस्तों, आज जागेश्वर धाम में आपको सबसे पहले मैं देवदार का पेड़ दिखा रही हूँ, जिसकी धार्मिक भावना बहुत है। इसमें देवदार की लकड़ी घर में रखने से शांति का माहौल होता है, और जब हम इसकी लकड़ियों को रखते हैं तो इसकी जो गंध होती है, जिसकी वजह से सांप हमारे घर में नहीं आते हैं। तो इतनी मान्यता है देवदार की लकड़ी का। और यहाँ तक कि अपने घर में लोग चौखटों में, अपने बेड पे, अपने मंदिर में भगवान का चौकी बनाकर आसन रखते। इतनी ज़्यादा मान्यता है। ये देवदार की पेड़ जो है, ये मंदिर के अंदर इतना पुराना पेड़ है, अभी इसकी गिनती नहीं हो पा रही है कि वो कितनी पुरानी पेड़ है मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है फोटो खींचना, ना ही वीडियो बनाना। इसलिए मैं आपको यहीं से मैं वीडियो बनाकर आपको भेज रही हूँ। और कहा जाता है कि चक्रों को कैसे जागृत किया जाए, कौन से प्राणायाम करने के बाद हमारी चक्र जागृत होती है, जो सर्प के रूप में कुंडलिनी बनाकर हमारे मूलाधार चक्र पर स्थिर होती हैं। तो अक्सर लोगों को होता है कि कैसे हम अपने चक्रों को जागृत करें, जिससे हमें विल पावर आए और हमें ताकत मिले, और घर में धन समृद्धि और हमारे घर का माहौल सही रहे और पॉजिटिव एनर्जी आए, और जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। इस दर्शन करने से हमें यही पुण्य मिलता है। जब भी मौका मिले आप जरूर आइए। हम कोशिश करते हैं कि साल में 1-2 बार जागेश्वर धाम हम आकर भगवान शिव के सामने मत्था टेकें, और इस शिवरात्रि के अवसर पर मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। चलिए मैं आपको कुंडलिनी जागरण के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे हम कुंडलिनी को जागृत करें। इतना तो हम तपस्या नहीं कर सकते ऋषि मुनियों जैसे, क्योंकि हमारा गृहस्थ जीवन है। तो क्यों ना हम थोड़ी ही प्राणायाम को करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसको करें। और कुंडलिनी को हम कैसे जागृत करते हैं इसे करने से। तो होता है कि कुंडलिनी होती क्या है, तो जो हम भगवान शिव को हम लोग स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भगवान शिव के गले में सर्प हैं, वही सर्प हमारे मूलाधार चक्र पर स्थिर होते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर ये सर्प के रूप में कुंडलिनी बांधे हुए ये हमारे मूलाधार चक्र होते हैं। तो मेन हमें मूलाधार पर जागृत करना चाहिए। जब मूलाधार पर जो कुंडलिनी हमारी होती है सर्प के रूप में, तो और ऐसे ऐसे सर्प के रूप में ऊपर आप महर्षि पतंजलि योग सूत्र में आपको मिलेगा ये पूरी इसका डिटेल। तो सर्प के रूप में ऐसे रहते हैं कुंडलिनी जागृत के लिए। तो हमें जब हम जागृत करते हैं तो वो फन काढ़े हुए मूलाधार चक्र पर बैठे रहे। जब काफी तपस्या हो जाती है तब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि पहले के ऋषि मुनि जिसको जो वरदान देते थे वो पूरा हो जाता था, जिसको जो श्राप देते थे वो श्राप बढ़ जाती थी। तो उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो हम तो उतना नहीं कर सकते। हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए अपने कुंडलिनी को हम जागृत करें, तो जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो हम योगा मैट पे बैठे हैं ऐसे, और ये हमारा सुखासन है। जिन्हें गठिया अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, जो अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या वज्रासन नहीं लगा पाते हैं, गुप्त पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, तो वो सुखासन में बैठे। और जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अर्ध पद्मासन लगाएं, पूर्ण पद्मासन, जिसमें वो सूटेबल हो। तो जब हम
आसन, प्राणायाम, ध्यान सब कर लेते हैं तो हमारी मन में एक प्रकार की शांति का अनुभव होता है और हम पूरे बॉडी पे उसी एनर्जी को हम लाते हैं कि जितने हमने योग, आसन, प्राणायाम, हमने ध्यान हमने लगाया है वो हमारी बॉडी में मौजूद है। फिर हम इसी प्रकार ऐसे हम बैठेंगे ज्ञान मुद्रा लगाते हुए इस प्रकार से और भगवान शिव का ध्यान करेंगे। चारों तरफ आपकी ओम ध्वनि की गुंजन महसूस करें कि चारों तरफ हमारी तरफ ओम ध्वनि हो रहा है, ओम नमः शिवाय हो रहा है, ओम नमः शिवाय, और हमारे पूरे बॉडी पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और ओम ध्वनि कि पूरी बॉडी पे वो एनर्जी आ रही है। फिर उसके बाद आप ऐसे करें, सांस को इनहेल और एक्सहेल करें। फिर आप अनुलोम और विलोम करें ऐसे। तो अनुलोम विलोम जब हम करते हैं ना तो जो हमारा राइट नोज होता है वो सूर्य होता है और लेफ्ट नोज हमारा चंद्र होता है। जब ये दोनों काफी जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तो पहले हम अनुलोम विलोम करते हैं काफी दिनों तक, काफी प्रैक्टिस करने के बाद, फिर उसके बाद हम नाड़ी शोधन करते हैं। उसके बाद ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तो क्यों ना हम अनुलोम विलोम की पूरी प्रैक्टिस करें, नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करें और अपने सुषुम्ना नाड़ी को हम जागृत करें, जो सर्प के रूप में कुंडलिनी बनाए बैठे हुई है मेरे मूलाधार चक्र में। जो हमारा मूलाधार चक्र रेड कलर का होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूलाधार पे ही है, जब ये जागृत होते हैं ना तो जो हमारे चक्रास होते हैं ना, ऐसे 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 करके तो फन के रूप में सीधे ऊपर की तरफ कुंडलिनी हमारी जागृत होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे मूलाधार हमने बताया, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ज्ञान केंद्र और सहस्त्रार चक्र। तो मूलाधार हमारा रेड कलर का है, स्वाधिष्ठान ऑरेंज कलर, मणिपुर येलो कलर, अनाहत हमारा ग्रीन कलर, विशुद्धि आसमानी कलर, ज्ञान केंद्र हमारा डार्क ब्लू कलर होता है और सहस्त्रार चक्र हमारा पर्पल कलर का होता है। तो मूलाधार में 4 पंखुड़ियों का ध्यान करें, स्वाधिष्ठान में आप 6 पंखुड़ियों का ध्यान करें, मणिपुर पे आप 10 पंखुड़ियों का ध्यान करें और अनाहत पे आप 12 पंखुड़ियों का ध्यान करें। और जो हमारा विशुद्धि केंद्र है, भगवान शिव का केंद्र है, विशुद्धि आसमानी कलर आप वहाँ फील करें और ज्ञान केंद्र आपका डार्क ब्लू कलर का होता है और सहस्त्रार चक्र आपका पर्पल कलर का होता है। तो जो कुंडलिनी हमने आपको बताया, तो इन कलरों से होते हुए फन के रूप में ऐसे ऐसे चलते हुए ऐसे फन वो गाड़ी होती है। तो हमें इन कलरों को ध्यान में रखते हुए जब हम बैठते हैं ना ऐसे, तो कलरों का आप ऐसे ध्यान करें और आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। पहले मूलाधार पर आप ध्यान करें, फिर स्वाधिष्ठान, ऐसे 7 चक्रों पे आप अनुलोम विलोम करते रहें, नाड़ी शोधन करते रहें और ध्यान लगाते रहें। चलिए हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं अनुलोम विलोम। थंब से हम नासिका को बंद करेंगे और अपोजिट नोज से इनहेल करेंगे और राइट से हम एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से सांस को लेंगे और लेफ्ट से हम सांस को छोड़ेंगे। ऐसे ही आप शोल्डर स्ट्रेट, ज्ञान मुद्रा आप कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसे ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। जो हमने नाड़ी शोधन बताया
नाड़ी शोधन जो बिगनर हैं उन्हें तुरंत नहीं करना चाहिए। पहले अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही वो नाड़ी शोधन को अपनाएं। तो नाड़ी शोधन कैसे करना है? जो प्रोसेस हमारा अनुलोम विलोम का है ना, वही प्रोसेस हमारे नाड़ी शोधन में प्राणायाम में होता है। सिर्फ हमें सांसों को अपने होल्ड करना होता है। ऐसे जैसे होता है ना कि इसकी रेशियो होती है 2 में हमें सांस को लेना है, और 4 में, जैसे 2 में हमने सांस को लिया, 4 में हमने सांस को होल्ड किया, और 6 में हमें सांस को छोड़ना है। ये है इसका रेशियो नाड़ी शोधन का। तो हम ऐसे करेंगे, इस प्रकार से सांस को लिया, और 4 तक हमने सांस को रोका, और 6 तक हमने सांस को छोड़ने में हमने लगाया। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल ध्यान लगाते हुए आप इसे करें। इष्ट का ध्यान, इसी प्रकार आप कहें। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। अपने हम चित्त के वृत्तियों का हम निरोध करेंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे उन्होंने अष्टांग योग बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम 8 जो अष्टांग योग हैं, जो 8 अंगों का महर्षि पतंजलि ने विवरण दिया है, तो आप उनको अपनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। तो हमें अपने कुंडलिनी को धीरे धीरे करके इस प्रकार से जागृत करना चाहिए, ताकि हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। आप मेरे वीडियो को देखें और लोगों में आप शेयर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।